इससे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि और जब आपने 214 में देखा कि उसको केस जो ट्रांसफर किया जाएगा वो ट्रायल के लिए किया जाएगा, तो मेरा अब क्वेश्चन है, क्या एडिशनल सेशन जज किसी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के मामले में जब देखा तो वहां पर तो कोर्ट ऑफ सेशन वर्ड यूज हुआ था। दूसरी बात, क्या किसी अपील को डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि यहां तो ट्रायल है, ट्रायल में तो अपील नहीं आती है। अपील को डिसाइड कर सकते हैं क्या? ऐसे ही मैं बात करूं तो रेफरेंस और रिवीजन को डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो अकॉर्डिंग 214 बीएनएसएस तो लगता है कि नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो केवल और केवल ट्रायल के लिए इनके पास केस भेजा गया था। डायरेक्ट इनके पास, ध्यान रखिए आप, डायरेक्ट इनके पास कभी कोई केस एडिशनल सेशन के पास नहीं आता है। एडिशनल सेशन जज के पास केस जो जाएगा वो केवल सेशन जज ही भेजेंगे। लेकिन केवल ट्रायल के लिए था तो और बहुत सारी बातें हैं, इनका क्या होगा, इनको कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि सेक्शन 8 क्या कहती है बीएनएसएस की। ये सेक्शन 8 बीएनएसएस है, जो सेक्शन 9 सीआरपीसी हुआ करती थी, और वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन होंगे, क्या होंगे उसके बारे में। और एक बात बता दूं, यहां पर कुछ चेंज आया है जब ये सेक्शन बीएनएसएस बनी सीआरपीसी से। क्या चेंज आया है? नंबर एक बात, इसी सेक्शन में जहां जहां एडिशनल सेशन जज की बात होती थी, वहीं पर असिस्टेंट सेशन जज की बात भी होती थी। अब असिस्टेंट सेशन जज को यहां से निकाल दिया गया है। अब असिस्टेंट सेशन जज नाम की कोई चीज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको नहीं मिलेगी। जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं मिलेंगे, ऐसे ही एडिशनल सेशन जज भी, सॉरी, ऐसे ही असिस्टेंट सेशन जज भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहां जहां सेक्शन 9 सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज आते थे, उनको हटा दिया है। सेक्शन 8 में अब कहीं भी आपको असिस्टेंट सेशन जज देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल दो ही शब्द मिलेंगे, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। तो देखते हैं क्या कहते हैं थोड़ा